प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली तीन मुख्य घटनाएं, 3 events which occurring during photosynthesis। ध्यान से समझिए बच्चों, वर्ष 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था और शायद काफी साल हो गए, इस बार दोबारा पूछ ले। 3 घटनाएं बड़ी संक्षेप में बताई गई है। बड़ी क्लासों में जाओगे तो इनको डिटेल में पढ़ोगे। आपकी बुक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान बच्चों सबसे पहली जो आवश्यकता है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला जो चरण है प्रकाश संश्लेषण का, उसमें सबसे पहले चरण में बच्चों सबसे पहले चरण में हमें याद रखना चाहिए कि पर्णहरित द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। देखो बच्चों, थोड़ा सा ये प्रश्न अच्छा याद होगा यदि आप ध्यान दो तो। मैं लिख दूं यहां पर कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीजें अनिवार्य है। पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है जल, और तीसरी चीज है पर्णहरित, और चौथी चीज है बच्चों सूर्य का प्रकाश। यदि ये 4 चीजें हैं तब बच्चों प्रकाश संश्लेषण संपन्न हो पाएगा। अब देखो क्या क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में। मुख्यतः 3 घटनाएं, शॉर्ट में बिल्कुल 1 नंबर। सबसे पहले पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। देखो बच्चों, इस प्रकार से ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में जो पर्णहरित है वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेगा। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा जो है वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को यह ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। इन फर्स्ट स्टेप क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्ड द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दूसरा देखो बच्चों, दूसरी परिस्थिति में क्या होता है बच्चों, देखो 1 मिनट, पर्णहरित का रोल हो गया ना बच्चों। पर्णहरित का काम क्या है? पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। दूसरा कार्य ये है कि जो सूर्य का प्रकाश है जो पर्णहरित ने ग्रहण किया है वो भी इसके अंदर ही आ गया। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया जाता है। और जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, यानी जल 2 भागों में टूट जाता है। जल H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बन जाएगा हाइड्रोजन और प्लस है ऑक्सीजन। ये दूसरी घटना होगी। अब जो अगला स्टेप है, अब बुक में है ना, बुक में जो दूसरा स्टेप है उसको अलग तरीके से लिखा गया है। बुक में ये लिखा गया है, ध्यान दीजिए, आप बुक वाला बता देता हूं। बुक में लिखा गया है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी जो पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा लेगा ना सूर्य के प्रकाश की, उसको ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, और उसके बाद जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, यानी जल 2 भागों में टूट जाएगा, अपघटन अभिक्रिया।
जल इस रासायनिक ऊर्जा के कारण हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बच्चों जो श्वसन में हम ऑक्सीजन काम में लेते हैं वो यही ऑक्सीजन है। अब ये हाइड्रोजन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ अपचेन। किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना अपचेन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचेन हो जाएगा। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचेन हो जाएगा, रिडक्शन हाइड्रेट में अपचेन हो जाएगा। ये है बच्चों 3 चरण। किताब में ये समीकरण नहीं लिखी गई है, आप चाहो तो मत लिखना। देखो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ये लिख लो आप 4 चीजें, इनसे याद हो जाएगा। सबसे पहला रोल किसका होगा, पर्णहरित का। पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जाएगा। फिर दूसरा जो रोल होगा वो ये होगा बच्चों, पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर लिया, सूर्य के प्रकाश को, और इसने प्रकाश ऊर्जा को बदल दिया रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया, और रासायनिक ऊर्जा के कारण जल का प्रकाशिक अपघटन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो गया। ये ऑक्सीजन है ना बच्चों, बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से इन 3 चरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। बच्चों मैंने बहुत सारी बुक्स देखी है, आपके पास बुक है एक्सीलेंट जो भी है, टीचर्स ने बहुत बढ़ा चढ़ा के लिख रखा है। बच्चों आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 3 घटनाएं हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों घटनाएं एक क्रम में ही हो। मैं उदाहरण बताता हूं कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि तीनों घटनाएं एक विशेष क्रम में ही संपन्न हो। जैसे मरुस्थलीय पौधे है ना, जिनको आप मरुद्भिद पौधे बोलते हो, वो रात्रि को कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी उनमें पहला चरण है पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करना नहीं होता। मरुस्थलीय पौधे रात्रि में CO2 लेते हैं, रात्रि में CO2 ग्रहण करते हैं, ग्रहण कर दे गैनिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एट नाइट। रात्रि में CO2 ग्रहण कर एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं। मध्यवर्ती का मतलब डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते, कोई उत्पाद है बना देते हैं। और दिन में फिर बच्चों सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भी। ये तो सही है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान 3 घटनाएं होती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों घटनाएं एक विशेष क्रम में ही संपन्न हो। आपकी बुक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मरुस्थलीय पौधों, अब बच्चों सबसे पहले पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करेगा, फिर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी, फिर कार्बोहाइड्रेट का अपचयन होगा, पहले जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, जल टूट जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेप एक के बाद दूसरा हो। जैसे मरुस्थलीय पौधों में, मरुस्थलीय पौधे पहले पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण नहीं करेंगे, वो रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर सकते हैं, फिर एक डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट न बनाकर एक मध्यवर्ती उत्पाद बना लेते हैं। और दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसा नहीं है एब्सेंट में, दिन में सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। इस प्रकार से उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो संपन्न होती है।